बिरादाने वतन व मिल्लत हिंदू सिता अदाब व एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तानी दस्तूर नाफिज किए गए। लिहाजा इस दिन को यूम जमहूरिया यानी अवामी दिन के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी हिंदुस्तान की सारी कौमों ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ। अजीम हस्तियाँ मंगल पांडे, खुदीराम बोस, शहीद अशफाकुल्लाह, सैयद अहमद शहीद, मौलाना ज़फ़र अली शहीद और बेशुमार शहदान वतन ने अपने वतन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। हिंदुस्तानी तवारीख़ में उन शहीदों का नाम सितारों की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। शायर कहता है कि क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। और हमारे रहनुमाओं में गांधी जी, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, नेता सुभाष चंद्र बोस, मौलाना शौकत अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना महजरुल हक, दीगर रहनुमाओं ने अपनी जद्दोजहद से मुल्क को ग़ुलामी के फंदे से निकाला और उन्होंने ज़ात पात और भेदभाव को ख़त्म करने की हतुल वसा कोशिश की और ये ऐलान किया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन हैं, हिंदू सिता हमारा, हिंदी हम वतन हैं, हिंदू सिता हमारा। और अजीम शायरों ने अपने अपने कलामों के ज़रिए हिंदुस्तानी नौजवानों को बेदार किया। उन शायरों में रवींद्रनाथ टैगोर, अल्लामा इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह ख़ास हैं। उन्होंने हुब्बुल वतन को ईमान का हिस्सा करार दिया। हुब्बुल वतनी शोहरा के कलाम अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ज़ब्त किए गए थे, लेकिन हमारी आज़ादी के बाद उन कलामों को भी आज़ाद कर दिया गया। उनके ज़ब्त शुदा कलामों में से एक शेर, होती हैं आज़ाद कौमें, होती हैं आज़ाद कौमें सर कटा देने के बाद, होती हैं आज़ाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद, और रखते हैं अपनी कुव्वते बाजू पे जो नज़र, रखते हैं अपनी कुव्वते बाजू पे जो नज़र, रहते नहीं वो बन के किसी के कभी ग़ुलाम, रहते नहीं वो बन के किसी के कभी ग़ुलाम। आज भी हमारे मुल्क के हर नौजवान के दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए हैं। अपने मुल्क और अपने वतन से मोहब्बत करने का नाम हुब्बुल वतनी है। ऐसे जज्बात इंसान तो इंसान, हैवानों में भी पाए जाते हैं, चरिंद परिंद में भी पाए जाते हैं। ये तो कुदरती बात है कि इंसान जहाँ भी रहता है लेकिन अपने वतन को देखने का ख्वाहिशमंद होता है। इसलिए शायर अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। और जिस देश में गंगा बहती है
और एक दो शेर आपके हवाले करता हूँ कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम मतवाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम मतवाले हैं। हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम खालिस हिंदुस्तानी हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं, हम हिंद के रहने वाले हैं। हमारे दिलों में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए वो जज्बात होनी चाहिए कि अगर दुश्मन मामालिक हमें आंखें दिखाए तो हम उनकी आंखें निकाल लें और हमें